आज यदि आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने मोबाइल फोन में सिंगल क्लिक से किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। आज का शेयर बाजार अरबों डॉलर्स की ट्रेडिंग और हाई स्पीड इंटरनेट की दुनिया है, लेकिन इसके जन्म की कहानी आज के दौर में इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट बनी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि शेयर मार्केट का मॉडल दुनिया के सामने कब आया, किस तरह से शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग की जाती थी और भारत में आज के दौर तक शेयर मार्केट का राइज किस तरह हुआ। देखिए, 16वीं सदी के एंड में जहां डच व्यापारी दुनिया के अलग अलग कोनों में व्यापार करने को निकल पड़े थे, वहीं उन्हें व्यापार में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे समुद्री तूफान में शिप्स का डूब जाना, पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों द्वारा जहाज का लूट लेना। तो ऐसे में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था और बार बार कर्ज लेना पड़ता था। तो इसी समस्या से निजात पाने के लिए कुछ लोगों ने सोचा कि एक ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे आम लोगों का पैसा व्यापार के लिए कंपनीज को मिल जाए और बदले में कंपनी की एक हिस्सेदारी उन्हें दे दी जाए, जिससे कंपनी को डेट भी नहीं लेना पड़ेगा और रिस्क भी आम लोगों के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसी क्रम में 20 मार्च 1602 को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और पहली बार किसी स्टॉक का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया गया। बाद में यहीं पर दुनिया का पहला आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। यहाँ पर लोगों को निवेश के बदले शेयर्स का एक दस्तावेज मिलता था जिसे वे आगे लोगों को बेच सकते थे। इसी लेनदेन की प्रक्रिया ने बाद में शेयर बाजार की अवधारणा को जन्म दिया। अब क्योंकि दुनिया के सामने ये एक नया एंड यूनिक मॉडल था, तो केवल अपर क्लास के लोगों ने ही इस कंपनी में शुरुआती निवेश किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्टुगीज के थ्रू भारत और चाइना जैसे एशियाई देशों से मसाले, कपड़े, रेशम, चीनी ले जाती और यूरोप के मार्केट में कई गुना दाम में बेचती थी। तो उससे भारी प्रॉफिट होता था, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था, जिसको देख अन्य लोगों का रुझान भी तेजी से कंपनी के शेयर्स को खरीदने की ओर बढ़ने लगा। अब लोगों को प्रॉफिट मिल रहा था, इसलिए लोग तेजी से कंपनी में निवेश करने लगे और कंपनी के पास ज्यादा निवेश आने लगा, जिसकी वजह से कंपनी तेजी से अपना विस्तार करने लगी। जिससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रोथ देखकर साल 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने शेयर्स जारी कर दिए। इसी दौरान कुछ लोगों ने कंपनी के ट्रेड पैटर्न को समझने की कोशिश की कि किस मौसम में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है और तब कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। कम डिमांड यानी कम प्रॉफिट और ज्यादा डिमांड यानी ज्यादा प्रॉफिट। तो कुछ लोगों ने इसी पैटर्न को समझकर ऊंची कीमतों पर शेयर्स को बेचना और जब शेयर की प्राइस नीचे आ जाए तो उसे वापस खरीद लेना, यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जन्म दिया। धीरे धीरे इसी साइकोलॉजी ने शेयर्स की आगामी कीमतों पर पैसे लगाना यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की विचारधारा को जन्म दिया। अभी एक और जहां शेयर मार्केट यूरोप में अपनी पहचान बना ही रहा था, कि वहीं दूसरी ओर साल 1634 में टुलिप मैनिया नाम से एक बबल बस्ट हुआ। बेसिकली टुलिप एक तरह के फूलों की प्रजाति होती है जिसको रिच लोगों का फ्लावर बोला जाता था। अब क्योंकि इन फ्लावर्स की डिमांड कंटिन्यूअसली तेजी से बढ़ती जा रही थी, इसलिए लोग इन्हें खरीद कर बहुत ज्यादा पैसे बना रहे थे, जिससे कुछ लोग ज्यादा पैसा बनाने के लालच में अपनी जमीन, घर, इवन जीवन भर की कमाई तक दांव पर लगा रहे थे। कहा जाता है कि उस समय एक दुर्लभ टुलिप बल्ब की कीमत एक आलीशान घर के बराबर तक पहुंच गई थी, लेकिन साल 1637 के आते आते लोगों को इसकी कीमत वास्तविक कीमत से कहीं ज्यादा लगने लगी और टुलिप बल्ब की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली, जिससे कई लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और कई लोग बेघर तक हो गए। अब क्योंकि लोग टुलिप बल्ब को किसी कंपनी के शेयर की तरह ट्रेड कर रहे थे, इसलिए इस क्रैश को फर्स्ट स्टॉक मार्केट क्रैश का नाम दिया गया।
इसी क्रैश को देखते हुए गवर्नमेंट और ट्रेडर्स के बीच पहली बार नियम बनाने और रेगुलेट करने की बात की गई, जिसके बाद 1660 तक बहुत सारे आधुनिक टूल्स जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन ट्रेडिंग की झलक देखी गई। अब धीरे धीरे शेयर्स ट्रेडिंग में डबल अकाउंटिंग सिस्टम, स्टॉक ब्रोकर जैसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी आ रही थी, जिससे लोगों का विश्वास शेयर मार्केट में और बढ़ता चला गया। और देखते ही देखते पूरे यूरोप में स्टॉक मार्केट ने अपने पैर पसार दिए। 1660 से 1760 तक का समय शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहा। इस दौर में जहां एक तरफ लोगों ने पैसे भी बनाए, वहीं दूसरी तरफ साउथ सी बबल और मिसिसिपी बबल जैसे क्रैश में बहुत सारे लोग कंगाल भी हुए। यह दौर लालच और सबक का प्रतीक बन गया, जिसने सिखाया कि बिना जानकारी के निवेश, भीड़ मानसिकता और लोग बड़ी आर्थिक तबाही ला सकते हैं। साथ ही यह वो समय था जिसने नियमन, संरचना और समझदारी से निवेश की नींव को रखने का काम किया। अब 1760 के बाद वह दौर शुरू हुआ जिसमें आधुनिक वित्तीय दुनिया की नींव और ढांचा बनने का काम हुआ। यह दौर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, वैश्विक पूंजीवाद और नए बाजारों के उभरने का था। इंग्लैंड में कोयला, इस्पात, मशीनरी जैसे नए उद्योगों ने काफी तेजी पकड़ी और इन कंपनीज में लोगों ने जमकर निवेश किया। साथ ही साथ ब्रिटेन के लगातार युद्ध में रहने की वजह से जिन लोगों को ज्यादा जोखिम पसंद नहीं था, उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया। अब क्योंकि 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हो चुका था, तो अमेरिका ने भी इस शेयर मार्केट मॉड्यूल को अपनाने का मन बनाया और 1792 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 24 स्टॉक ब्रोकर्स ने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे आज बटनवुड एग्रीमेंट कहा जाता है। और यही से शुरू होता है भविष्य का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। शुरुआत में इसमें कुछ सरकारी बॉन्ड्स और बैंक शेयर्स ही ट्रेड होते थे। 19वीं सेंचुरी के दौर में शेयर बाजार में पूंजीवाद, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक पूंजीवाद की रीढ़ का काम किया। यह वो दौर था जिसमें रेलवे, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स का शेयर मार्केट में बोलबाला था। इसी दौर में 1830 के दशक में पहली बार भारत के मुंबई में कुछ भारतीय व्यापारियों और पारसी बैंकरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स की अनौपचारिक ट्रेडिंग शुरू की। यह ट्रेडिंग हॉर्निमन सर्किल, फिर टाउन हॉल और बाद में मुंबई के बंदरगाह क्षेत्रों में होती थी। बाद में 1875 में मुंबई के दलाल स्ट्रीट में नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम से एक संगठन बना। आज इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नाम से जाना जाता है, जो कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर साल 1908 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई। अब जहां एक ओर भारत में शेयर बाजार की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर दुनिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हो गई थी। 4 साल बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तो खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के मंजर छोड़ गया और कई देशों के मन में द्वेष की भावना पैदा कर गया, जिसने आगे चलकर वर्ल्ड वॉर सेकंड को जन्म दिया। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपियन देशों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था, तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने मौके का भरपूर फायदा उठाया, जिसके लिए अमेरिका ने बैंक्स की ब्याज दरों में कटौती की, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा किया जा सके, जिसके चलते लोगों ने बैंक से लोन लेकर शेयर बाजार में भरपूर निवेश किया और देखते ही देखते अमेरिकन शेयर बाजार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। अब जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊंचाइयां छू रहा था, वैसे वैसे लोगों का लालच बढ़ता जा रहा था और वह लालच इतना बढ़ गया कि कुछ लोग अपना सब कुछ बेचकर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे। लेकिन
कब तक? देखिए, शेयर बाजार का एक इनफॉर्मल रूल है कि जब लोग एक्सट्रीम ग्रीड पर होते हैं तब मार्केट में बबल बस्ट होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, और यह बबल बस्ट हुआ 29 अक्टूबर 1929 को। अमेरिकी शेयर मार्केट में हैवी फॉल डाउन देखने को मिला और एक ही झटके में हजारों लोग कंगाल हो गए। इस मंदी के पीछे और क्या क्या कारण जिम्मेदार रहे और किस तरह इस मंदी से राहत मिली, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जल्द ही मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के दीवानों के प्रयासों के चलते भारत आजाद हुआ और 200 सालों की अंधेरी रात के बाद भारत में आजादी का नया सवेरा हुआ। अब क्योंकि पहले ही एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चलते भारत को 200 सालों की गुलामी झेलनी पड़ी थी, इसलिए आजादी के बाद विदेशी निवेश और विदेशी कंपनीज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई और प्राइवेट कंपनीज पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। 1956 में कंपनीज एक्ट लाया गया और 1957 में बीएसई को स्थायी मान्यता दे दी गई। इस दौर में भारत ने अनेक युद्ध देखे जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव और अर्थव्यवस्था में मिलीजुले परिणाम देखने को मिले। समय के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टॉक मार्केट की पावर को समझा और इसे रेगुलेट करने के लिए 1988 में एक गैर संवैधानिक निकाय की स्थापना की, जिसे आज हम सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिससे शेयर बाजार में इनसाइड ट्रेडिंग, स्टॉक स्पेकुलेशन और उठापटक के चलते रिटेल ट्रेडर्स को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। 90 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन की पावर को समझा और 1991 में इंडिया ने पूरी दुनिया के लिए भारत में निवेश के दरवाजे खोल दिए, जिससे विदेशी कंपनियां भी अब भारत में आकर व्यापार कर सकती थी और भारतीय कंपनियों में निवेश कर सकती थी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मानो पंख लग गए और शेयर बाजार ने भी नई बुलंदियों को छुआ। अब क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का था और 15 अगस्त 1995 को पहली बार इंडिया में इंटरनेट सेवा सार्वजनिक रूप से चालू कर दी गई थी, तो इसके ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए जल्द ही देश में इंटरनेट के माध्यम से शेयर्स की ट्रेडिंग चालू कर दी गई, जिससे आज आप अपने घर बैठे इवन कहीं से भी 1 क्लिक में शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर बाजार के उदय की ये रोमांचक स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और इसी तरह का नॉलेजफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद,